बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 मई 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज अयाम के दौरान फ़ी घंटा 1,07,000 हुज्जाज तवाफ़ कर सकेंगे। इदारा मुरे हरमैन शफ़ैन का कहना है कि सेहन मताफ में हज अयाम के दौरान आज़मीन की सहूलत के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। अल अरेबिया के मुताबिक इस साल आज़मीन हज को फ्राहम की जाने वाली दीगर सहूलतों के अलावा सेहन मताफ की गुंजाइश का इजाफा है। मताफ में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि फ़ी घंटा 1,07,000 हुज्जाज बैक वक़्त खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। इंतजामिया की जानब से बराह रास्त सेहन मताफ को जाने वाली मस्जिद हरम के मरकज़ी और ज़ैली दरवाज़ों को भी मखसूस किया है ताकि हुज्जाज को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े और वो डायरेक्ट मताफ में पहुँच सकें। इदारा मुरे हरमैन ने अयाम हज में बिलखसूस रश को कंट्रोल करने के लिए भी जामे हिकमत अमली मुरतब की है। क्राउड कंट्रोलिंग यूनिट्स की जानब से मुकर्रर मनसूबे के मुताबिक अमल किया जाएगा। मस्जिद हरम में रश को कंट्रोल करने के लिए मस्जिद हरम में आम रफ्त के लिए जदीद रास्तों को मखसूस किया गया है, जिसका मकसद मस्जिद हरम में दाखिल होने और बाहर निकलने वालों को टकराव से महफूज रखना है। इदारे की जानब से क्राउड कंट्रोलिंग की टीमें मुख्तलिफ मकामात पर तैनात और कंट्रोल रूम से मुसलसल राब्ते में होंगी ताकि हुज्जाज कराम को रश वाले मकामात से दूसरी जानब मुंतकिल किया जा सके। हज सीज़न में 15 मिलियन ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की जाएंगी। मक्का मुकरमा में हज सीज़न 1446 हिजरी के लिए आज़मीन को मुस्तकिल बुनियादों पर पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए सकिया अल हज्जाज मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इदारा सकिया अलमा के रीजनल डायरेक्टर आयद बिन अब्दुल्ला का कहना है कि इस साल मनसूबे के मुताबिक अयाम हज में ज़िफ़ुर रहमान को 1.5 करोड़ ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की जाएंगी। इदारा सकिया की जानब से मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों को हदूद हरम, मिकात और एयरपोर्ट पर अयाम हज के दौरान पानी की बोतलों की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि पानी की बोतलों की तरसील के लिए भी नेटवर्क मुकम्मल है। रीजनल डायरेक्टर इदारा सकिया का मजीद कहना था कि हुज्जाज की बेहतर खिदमत सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में शामिल है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। ठंडे पानी मुस्तकिल फ्राहमी को यकीनी बनाने के हवाले से आयद बिन दरहम का कहना था कि इस साल 40 क्यूबिक फीट की 15 कूलर्स का इंतजाम किया गया है जो मशायर मुकस्सा में मौजूद होंगे, जिनमें 57,600 ठंडे पानी की बोतलों की गुंजाइश है। इसके अलावा मक्का मुकरमा के मरकजी इलाके में 34 दरमियाने दर्जे के कूलर्स का इंतजाम किया गया है, जिनमें 19,296 बोतलों की गुंजाइश है, जबकि पानी की तकसीम के लिए भी रज़ाकारों पर मुश्तमिल टीमों को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। मदीना मुनव्वरा के हस्पताल में डायलिसिस के बेहतरीन इंतजामात। मराकशी आज़म हज का कहना है कि सऊदी अरब में अल्लाह के मेहमानों की बेहतरीन तरीके से पजीराई की जाती है। किसी किस्म की कमी या परेशानी का सामना नहीं हुआ, तमाम अमूर बेहतरीन तरीके से अंजाम पाए। सबक न्यूज़ के मुताबिक मराकशी आज़म हज का कहना था कि वो कई अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला है, बाकायदगी से डायलिसिस कराने की ज़रूरत होती है। मराकशी आज़म हज ने बताया कि मदीना मुनव्वरा में आने के बाद ये देख कर खुशी हुई कि इदारा सेहत की जानब से आज़मीन की देखभाल के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। हॉस्पिटल में तमाम मरीजों के लिए मुफ्त मेडिकल सहूलत के इंतजाम हैं, जिन्हें देखकर दिल से दुआएं निकलती हैं। एक हफ्ते में 13,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 13,118 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। एसपी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 15 मई से 21 मई के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,150 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,344 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 1,624 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। 1,207 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 94 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 13 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। बरतानिया से पहली परवाज़ 142 आज़मीन हज जद्दा एयरपोर्ट पहुँच गए। बरतानिया से 142 आज़मीन हज को लेकर पहली फ़्लाइट हफ्ता को जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। एसपी के मुताबिक जद्दा में बरतानवी कौंसल जनरल जद्दा एयरपोर्ट सरकारी और ऑपरेशनल इदारों के हुकाम ने आज़मीन हज का खैर मकदम किया। जद्दा एयरपोर्ट पर हज 2025 के लिए जामे ऑपरेशन प्लान पर अमल दरामद और दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
किंग अब्दुल-अजीज एयरपोर्ट और हज टर्मिनल पर सदाया की जानब से टेक्निकल अमूर की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है ताकि आदमीन की आमद के वक्त उनका डाटा महफूज तरीके से जमा किया जा सके। याद रहे कि बैरून मुल्क से अब तक 8,90,883 से ज़्यादा आदमीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान ख़वातीन ब्यूटिशियन को मुलाजमत के लिए सऊदी अरब भेजेगा। पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता ख़वातीन ब्यूटिशियन मुलाजमत के लिए सऊदी अरब भेजी जाएंगी। पाकिस्तान की सरकारी खबरसा एजेंसी APP के मुताबिक ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ने कहा, सऊदी अरब की एक प्राइवेट फर्म ने उन मुलाजमतों के लिए मतलूबा अहलियत की हामिल ब्यूटिशियन की तलब बताई थी। ये इक़दाम पाकिस्तान से सऊदी अरब मुलाजमीन की एक्सपोर्ट ताल्लुकात का एक हिस्सा है। सऊदी अरब पाकिस्तान से जाने वाले स्किल्ड वर्कर्स और लेबर की जानब से तरजीही मंजिल है जहाँ से वो अपने मुल्क माहाना $700 मिलियन भेजते हैं। खलीजी मुल्कों में पाकिस्तान से स्किल्ड लेबर बड़ी तादाद में जाती है, जिनमें सेहत के शोबे के प्रोफेशनल, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन शामिल होते हैं। ये पहली बार है कि ब्यूटी और पर्सनल केयर के सेक्टर में पाकिस्तान के स्किल्ड वर्कर्स सऊदी अरब जाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजारत से मुंसलिक महकमा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन सऊदी अरब को स्किल्ड वर्कर्स ख़वातीन भेजेगा। बताया गया है कि सऊदी अरब की प्राइवेट फर्म को ऐसी ख़वातीन ब्यूटिशियन की खिदमत दरकार हैं जो बाल तराशने में महारत रखती हों और उनके साथ नेल टेक्नीशियन और आई लैश स्पेशलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, वैक्सिंग और ब्लीचिंग करने वाली वर्कर्स के लिए भी असामियाँ खाली हैं। सऊदी अरब फर्म को विग टेक्नीशियंस भी दरकार हैं और उनके तमाम वर्कर्स के पास कम से कम 3 साल का तजर्बा होना लाजमी है। उम्र की हद 40 साल से कम रखी गई है। APP के मुताबिक सऊदी फर्म पाकिस्तानी ब्यूटिशियन को माहाना 3,000 रियाल की तनख्वाह देगी जो $800 अमरीकी बनते हैं। इन असामियों पर मुंतखब होने वाली स्किल्ड वर्कर को सऊदी अरब प्राइवेट फर्म रहाइश भी देगी, जबकि फूड अलाउंस और जो रिटर्न टिकट है वो भी फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब में 27 लाख पाकिस्तानी मुलाजमत के सिलसिले में इस वक्त मुकीम हैं। और एक और बड़ी खबर, कोई राहत नहीं मिलेगी डिपोर्ट होने वालों के, पाकिस्तान ने पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके उनके पासपोर्ट कैंसिल करने का फैसला किया गया है। हफ्ता को वज़ारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि डिपोर्ट होने वाले लोगों को 5 साल के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाल दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इजलास में पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी गई। एलामिया के मुताबिक उनका कहना था कि डिपोर्ट होने वाले लोग पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा उनके साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला DGFI और DG पासपोर्ट शरीक थे। इससे पहले बैरून मुल्क जुराइम में मुलविस पाए जाने वाले लोगों के पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए गए थे। गुज़श्ता माह के दस्तियाब अदाद शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 18,020 पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जा चुके हैं। हुकाम ने कहा था ये कदम न सिर्फ उन लोगों को कानून के दायरे में लाने के लिए उठाया गया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की साख बेहतर बनाने की एक कोशिश है। इसके अलावा मजीद 50,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट भी ब्लॉक किए गए हैं जो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने की सरगर्मियों में मुलविस थे। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस के हुकाम के मुताबिक जिन मुल्कों में गैर कानूनी सरगर्मियों की बुनियाद पर पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक हुए उनमें खलीजी रियासतें, ईरान, बरतानिया, अमेरिका वगैरह शामिल हैं। और डिप्लोमेटिक एंड इमिग्रेशन से मुतल्लिक कवानीन के माहिर मेजर रिटायर्ड बैरिस्टर मोहम्मद साजिद मजीद ने इन्फो टीवी से गुफ्तगू में कहा था कि पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि मुस्तकबिल में गैर कानूनी हिजरत के रुझान की रोकथाम भी करना है। स्पोर्ट्स बुलेवार्ड में आर्ट्स टावर भी चमकने लगा। सऊदी अरब में ऊंचे टावर्स की तामीर और उन्हें सऊदी अरब की शनाख्त देने की कोशिशें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। दारुल हुकूमत रियाद के स्पोर्ट्स बुलेवार्ड के साथ कायम किया गया आर्ट्स टावर भी अपनी चमक दमक के साथ दारुल हुकूमत के मुस्तकबिल के निशान के तौर पर सामने आया है। यह आर्ट्स टावर फ्रांस के एफल टावर से उन मैनों में मुख्तलिफ है कि यह आर्ट्स टावर है जो रंगा रंगी लिए हुए है और इसको फनी शाहपारों से सजाया गया है। सऊदी आर्टिस्ट अब्दुल नासिर गाजिम का कहना है कि यह टावर इसलिए भी अपनी तारीख खुद बनाने की सलाहियत रखता है कि यह सूरज, चांद और धूप या बादलों की सूरत में हर लहजा अपना एक रंग सामने लाता रहेगा। यह टावर 83.5 मीटर ऊंचा है और इसमें कई रंगों को जाहिर करने वाले पैनल लगाए गए हैं ताकि इस टावर के सामने वाले हिस्से को ज़िंदगी के रंगों से मुमासिल दिखा सकें। आज़िम कहते हैं, मैंने यह हवा से सीखा कि किसी भी फ़नकार को अपने शाहकार फितरत के मुकाबिल नहीं बनाना चाहिए बल्कि फितरत से मुंसलिक और उससे मुताबिकत रखने वाला होना चाहिए। इस टावर का एक एक टुकड़ा अपने माहौल से जुड़ा हुआ है। विजिट वीज़े पर हज की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने वादे किया है कि विजिट वीज़े की तमाम इक़साम और उन्वानात सवाए हज वीज़े के हामिलीन को फ़रीज़ा हज अदा करने का इख्तियार नहीं देती हैं।
آج جاری ہونے والے سرکاری بیان میں وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ یکم ذی القعدہ سے 14 ذی الحجہ تک کے دوران جو بھی شخص وزٹ ویزا رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ یا مقدس مقامات میں داخلے یا قیام کی کوشش کرے گا اس پر 20,000 ریال تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو وطن واپس بھیج دیا جائے گا اور آئندہ 10 سال کے لیے سعودی عرب میں داخلے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔